हाँ, तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और जो आपका पढ़ाई है वो भी बहुत मेहनत और लगन से हो रहा होगा। मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले आप बता दीजिए कि आप लोग कैसे हैं और जो आपका जोश है, उमंग है, वो कैसा है? मेरे प्यारे भाइयों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। क्या पढ़ेंगे मेरे फ्रेंड्स? हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। अब अगर बात करें कि कौन टॉपिक, अगर बात करें कि हिंदी व्याकरण में टॉपिक, तो टॉपिक जो फर्स्ट है मेरे फ्रेंड्स, फर्स्ट के टॉपिक है, इसको कहते हैं भाषा। क्या कहेंगे मेरे फ्रेंड्स? पहला टॉपिक का नाम है हमारा भाषा। देखिए ये है हिंदी का, मतलब हिंदी के लिए ऐसे थोड़ा सा चित्र बना दिया है। हमारा भाषा जो है, जैसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, जैसे इंग्लिश में कहते हैं लैंग्वेज। लैंग्वेज जो है मेरे फ्रेंड्स वन शॉट, तो वन शॉट में पूरा लैंग्वेज खत्म हो जाएगा। वन शॉट में मेरे फ्रेंड्स पूरा लैंग्वेज आपका खत्म हो जाएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग एक मोटिवेशन को देखते हैं कि जब तक किसी काम को नहीं किया जाए तब तक वह नामुमकिन ही लगता है। क्या मेरे फ्रेंड्स? कि जब तक किसी काम को नहीं किया जाए, जब तक किसी काम को नहीं किया जाए तब तक वह नामुमकिन ही लगता है। जब तक आप किसी काम को नहीं कीजिएगा तब तक वह आपको क्या लगेगा मेरे फ्रेंड्स? तब तक वह आपको नामुमकिन ही लगेगा। इसलिए किसी काम को आप स्टार्ट कर दीजिएगा, किसी काम को मेरे फ्रेंड्स आप स्टार्ट कर दीजिएगा, इसके बाद आपको नामुमकिन नहीं लगेगा। किसी काम को स्टार्ट करने के बाद आपको काम नामुमकिन नहीं लगेगा, इसलिए किसी काम को स्टार्ट कर दीजिए, फिर नामुमकिन आपको नहीं लगेगा। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं क्या हम लोग पढ़ने क्या आ रहे हैं, हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण को समझते हैं कि इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इंग्लिश में कहते हैं हिंदी ग्रामर। हिंदी ग्रामर कहते हैं। हिंदी व्याकरण को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं हिंदी ग्रामर। हिंदी व्याकरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हिंदी ग्रामर कहते हैं मेरे फ्रेंड। अगर आपसे कोई पूछे कि जो हिंदी ग्रामर है, आपसे कोई पूछे मेरे फ्रेंड्स, एक सेकेंड रुकिएगा। चलिए आपसे कोई पूछे कि हिंदी ग्रामर में हम लोग को पढ़ना क्या है, तो इसमें हम लोग को सबसे पहले बात करते हैं हिंदी का मेरे फ्रेंड्स। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग हिंदी का। तो हिंदी में क्या है? हिंदी में आपको दो चीज है। पहला चीज है आपका बुक, और दूसरा चीज क्या है मेरे फ्रेंड? दूसरा चीज है ग्रामर। ग्रामर जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एक बुक एक ग्रामर, मतलब एक है व्याकरण और एक है बुक, समझे ना? एक कहते हैं ग्रामर, एक कहते हैं बुक। अगर हम बात करते हैं मेरे फ्रेंड की सबसे ज्यादा अगर मार्क्स किसी में आता है तो कितना कितना परसेंट का रेशियो है दोनों में? अगर बात करते हैं बुक का, तो बुक में आता है मेरे फ्रेंड 40%। 40% यहाँ से आता है। और अगर बात करते हैं ग्रामर का, ग्रामर में आता है 60%। इसलिए अगर आप बुक को भी नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे, अगर हम बात करते हैं कि 10th का एग्जाम दीजिए या 11th का एग्जाम दीजिए आप, या 12th का एग्जाम दीजिए, सब में आपका क्या है? तो सब में मेरे फ्रेंड्स, सब में 2x मतलब दुगना प्रश्न रहता है मेरे फ्रेंड्स। 2x मतलब दुगना प्रश्न रहता है। इसलिए आप बुक को नहीं भी पढ़िएगा तो ग्रामर अगर अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा तो आप आराम से पास हो जाइएगा। ठीक है मेरे फ्रेंड्स, पास हो जाएगा। बात करते हैं बुक का। देखिए क्या बात करते हैं मेरे फ्रेंड्स, बात करते हैं बुक का। तो देखिए जो बुक होता है, बुक को तो हम लोग का अभी चर्चा करना नहीं है। चर्चा कुछ पर करना है, चर्चा करना है हम लोग को ग्रामर पर। और कौन ग्रामर मेरे फ्रेंड्स, कौन ग्रामर पर बात करना है हम लोग को? हम लोग को बात करना है, हम लोग को बात करना है हिंदी ग्रामर मेरे फ्रेंड्स। कौन ग्रामर? तो हिंदी ग्रामर। बात करते हैं कि थोड़ा सा हिंदी ग्रामर को समझने से पहले, आज फर्स्ट क्लास है तो आपको थोड़ा सा हिंदी के बारे में बताते हैं मेरे फ्रेंड्स। जो हिंदी है ना, देखिए हिंदी, सबसे पहले हम हिंदी के बारे में कुछ आपको बताएंगे, उसके बाद आपको हम बताएंगे कि हिंदी ग्रामर क्या होता है, फिर हम ग्रामर पर चर्चा करेंगे, समझ गए ना? और आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है भाषा। भाषा पर भी चर्चा करेंगे। बात करते हैं मेरे फ्रेंड कि हिंदी क्या है। अगर आपसे कोई पूछे कि हिंदी क्या है, तो आप बोलिएगा कि हिंदी जो है ये एक भाषा है। हिंदी क्या है मेरे फ्रेंड्स? हिंदी एक भाषा है। अगर आपसे कोई पूछे मेरे फ्रेंड्स कि हिंदी का पिता कौन है, अगर कोई पूछे कि आधुनिक हिंदी का पिता, क्या पूछे मेरे फ्रेंड्स? आधुनिक, आधुनिक हिंदी का पिता कौन है? तो आप याद रखिएगा, आधुनिक, आधुनिक हिंदी का पिता हमारे हैं
एक सेकेंड। हाँ, आधुनिक हिंदी के पिता अगर बात करें तो बोलिएगा भारत। आप लोग को चिन्हा रहा है ना? पता नहीं चिन्हा, देखिए यही ठीक है। राइट, देखिए क्लियर करते हैं। अगर आप सबसे पूछे मेरे फ्रेंड्स कि आधुनिक पिता, तो बोलिएगा भारत तेंदु हरिश्चंद्र। भारत तेंदु हरिश्चंद्र। अगर आपसे पूछे कि हिंदी के आधुनिक पिता कौन है, तो बोलिएगा कि भारत तेंदु हरिश्चंद्र। अगर हम बात करते हैं कि हिंदी शब्द जो है वो कौन नदी से उत्पन्न हुआ है, हिंदी शब्द जो है मेरे फ्रेंड्स कौन नदी से ही उत्पन्न हुआ है, मतलब हिंदी शब्द कहाँ से आया है, कौन नदी से आया है। तो बात करते हैं मेरे फ्रेंड्स हिंदी शब्द का, बात करते हैं हिंदी शब्द का। तो जो हिंदी शब्द है मेरे फ्रेंड्स, हिंदी शब्द कौन नदी के नाम से आया है, तो हिंदी शब्द आया है सिंधु नदी के नाम से। कौन नदी के नाम से मेरे फ्रेंड्स? सिंधु। अब बोले कि सिंधु नदी के नाम से क्यों सर? तो जो यहाँ के लोग थे, जो सिंधु नदी के आसपास लोग रहते थे मेरे फ्रेंड्स, एक सेकंड रुकिएगा। जो सिंधु नदी के आसपास जो मेरे लोग रहते थे मेरे फ्रेंड, आसपास जो लोग रहते थे वो क्या थे? उस स को ह पढ़ते थे। क्या मेरे फ्रेंड्स? स को क्या पढ़ते थे? ह। यहीं से हमारा हिंदी शब्द का उत्पत्ति हुआ है। यहीं से मेरे फ्रेंड्स हमारा हिंदी शब्द का क्या हुआ है? तो यहीं से हमारा हिंदी शब्द का उत्पत्ति हुआ है, सिंधु से नहीं हिंदू से। तो आपसे अगर पूछे मेरे फ्रेंड्स, अगर आपसे कोई पूछे कि हिंदी क्या है, तो बोलिएगा हिंदी एक भाषा है। अगर आपसे कोई पूछे मेरे फ्रेंड्स कि पिता कौन है, भारत तेंदु हरिश्चंद्र, बोलिएगा भारत तेंदु हरिश्चंद्र बोलिएगा। अगर आपसे कोई पूछे मेरे फ्रेंड्स कि हिंदी जो शब्द है वो कौन नदी से मिला है, कौन नदी से लिया गया है, तो बोलिएगा सिंधु नदी से। अगर आपसे कोई पूछे मेरे फ्रेंड्स कि जो हिंदी दिवस है हमारा भारत में, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो आप क्या बोलिएगा? हमारा हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा हिंदी दिवस है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, 14 सितंबर को। अगर हम बात करते हैं मेरे फ्रेंड्स कि हिंदी शब्द जो है, हिंदी शब्द हमारा राजभाषा है कि राष्ट्रभाषा है? हिंदी शब्द याद रखिएगा हमारा हिंदी शब्द हमारा क्या है मेरे फ्रेंड्स? हिंदी शब्द हमारा राजभाषा है। अगर हम बात करते हैं, आपसे पूछते हैं कि हिंदी जो है वो कौन शब्द से लिया गया है? सिंधु शब्द से तो लिया गया है। सिंधु शब्द जो है ये कौन शब्द है? तो बोलिएगा ये है फारसी। क्या बोलिएगा मेरे फ्रेंड्स? ये है आपका फारसी है। मतलब हम बात करते हैं कि हिंदी शब्द फारसी, हिंदी शब्द क्या मेरे फ्रेंड्स? हिंदी शब्द जो है फारसी शब्द से लिया गया है। फारसी शब्द क्या से लिया गया है? हिंदी शब्द फारसी शब्द सिंधु से लिया गया है, सिंधु, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका हिंदी का अर्थ, हिंदी शब्द फारसी शब्द सिंधु से लिया गया है। यह आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम बात करते हैं मेरे फ्रेंड्स कि राजभाषा, आप लोग समझते हैं राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? देखिए एक आता है राजभाषा, और दूसरा आता है राष्ट्रभाषा। दूसरा आता है मेरे फ्रेंड्स राष्ट्रभाषा। अगर आपसे कोई पूछे कि हमारा राजभाषा क्या है, तो आप बोल दीजिएगा कि हमारा राजभाषा है हिंदी। क्या है मेरे फ्रेंड्स? हिंदी है। अगर आपसे कोई पूछे कि राजभाषा, तो राजभाषा मेरे फ्रेंड्स याद रखिएगा राजभाषा हमारा कुछ नहीं है, सॉरी राष्ट्रभाषा। राजभाषा हमारा है हिंदी, लेकिन राष्ट्रभाषा हमारा कुछ भी नहीं है दोस्त, राष्ट्रभाषा हमारा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी तक राष्ट्रभाषा को घोषित नहीं किया गया है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा भारत देश में बोले जाने वाली भाषा, ज़्यादा यूज किसका है, कौन भाषा का? तो याद रखिएगा ज़्यादा यूज है हमारा हिंदी भाषा का।
हिंदी भाषा का हमारा ज़्यादा यूज है मेरे फ्रेंड्स, ज़्यादा यूज कुछ है तो हिंदी भाषा का। लेकिन फिर भी जो हिंदी है वो हमारा राष्ट्र भाषा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे राष्ट्र जो है उसमें मैथिली भी बोलने वाले रहते हैं, हमारे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मतलब बहुत सारे बोलने, बहुत सारे लैंग्वेज है, बहुत सारे लैंग्वेज है मेरे फ्रेंड्स, बहुत सारे लैंग्वेज है, मतलब बहुत सारे भाषा हैं। लेकिन हमारा जैसे नहीं होता है कि हमारा राष्ट्रीय फूल क्या है तो कमल है, राष्ट्रीय पशु क्या है तो बाघ है, राष्ट्रीय पक्षी क्या है तो मोर है। वैसी राष्ट्रीय भाषा हमारा कुछ नहीं है मेरे फ्रेंड्स। राष्ट्रीय भाषा कुछ नहीं है, राजभाषा हमारा है हिंदी। बोलेगा राजभाषा किसे कहते हैं सर? तो आपको बता देते हैं कि राजभाषा काम काज में काम काज में प्रयोग होने वाली भाषा को राजभाषा बोलते हैं। प्रयोग होने वाली भाषा को राजभाषा कहते हैं। काम सरकारी कामकाज में, जैसे अगर आपको एक नोटिस निकालना है तो आप हिंदी में ही निकालिए, हमारा इसलिए राजभाषा का सरकारी कामकाज में, सरकारी कामकाज जैसे लिख सकते हैं, ब्लॉक में कोई नोटिस आया उसको हम लोग निकालना होगा, चाहे कुछ ही आज छुट्टी है तो उसको नोटिस निकालना होगा, तो हम लोग क्या में निकालते हैं? हम लोग बिहार का है, हमारा राजभाषा क्या है? हमारा हिंदी है मेरे फ्रेंड, बिहार का राजभाषा हिंदी है। समझिए आप लोग। चलिए बात करते हैं मेरे फ्रेंड्स कि ये सब हो गया हिंदी के बारे में, कुछ आपको हो गया। हम बात करते हैं थोड़ा सा हिंदी के बारे में। हिंदी भाषा का जननी की बात किया जाए कि हिंदी भाषा का मेरे फ्रेंड्स, सॉरी देखिएगा, बात किया जाए मेरे फ्रेंड्स की हिंदी भाषा जो है, हिंदी भाषा का जननी कौन है? का जननी कौन है बताइए तो? हिंदी भाषा का जननी, हिंदी भाषा का जननी है हमारे फ्रेंड्स संस्कृत। वो चीज है, याद रखिएगा, संस्कृत है। हिंदी भाषा का जननी कौन है? तो याद रखिएगा हिंदी भाषा का जननी हमारा संस्कृत। याद रखिएगा हिंदी भाषा का जननी कौन है? हिंदी भाषा का जननी हमारा संस्कृत। बात करते हैं कि पूरा भारत भर में हिंदी भाषा केवल बोला जाता है, मतलब आप नहीं समझे होंगे। मतलब हिंदी भाषा का स्थान केवा है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है या चौथा है? बात किया जाए मेरे फ्रेंड्स कि हमारा हिंदी भाषा का स्थान कितना है? तो चौथा है मेरे फ्रेंड्स। हिंदी भाषा का स्थान केवा है? तो हमारा भारत देश में हिंदी, सॉरी, विश्व में पूरा हिंदी, विश्व में हिंदी का स्थान केवा है? तो चौथा। विश्व में हिंदी का स्थान क्या है मेरे फ्रेंड्स? तो विश्व में हिंदी का स्थान है चौथा। अगर हम बात करें मेरे फ्रेंड्स कि हमारे जो भारत देश है इसमें सबसे ज़्यादा क्या बोला जाता है? सबसे ज़्यादा बोला जाता है हिंदी। हम चलिए इतना आपको पढ़ाना, थोड़ा सा टेस्ट ले लेते हैं। टेस्ट क्या ले लेते हैं? तो टेस्ट ले लेते हैं मेरे फ्रेंड्स, ऊपर लिखिएगा टेस्ट। सबसे पहले बताइए कि हिंदी क्या है। अगर हम आपसे पूछे कि हिंदी क्या है तो बोलिएगा आप कि हिंदी जो है मेरे फ्रेंड्स, हिंदी क्या है? अगर आपसे कोई पूछे कि हिंदी क्या है तो हिंदी बोलिएगा हिंदी एक भाषा है। बात करते हैं किसका? जननी। तो जननी है कौन? अगर आपसे कोई पूछे कि जननी, तो हाँ जननी है संस्कृत। अगर आपसे कोई पूछे कि जो इसका पिता कौन है, हिंदी का पिता, तो दिख रहा है ना आप लोग को? हाँ, हिंदी का पिता, तो हिंदी का पिता याद रखिएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारत तेंदु, भारतेंदु हरिश्चंद्र है मेरे फ्रेंड। बात किया जाए कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर। बात करते हैं कि विश्व में हिंदी का केवा स्थान है? विश्व में हिंदी का केवा स्थान है? तो विश्व में हिंदी का स्थान है चौथा। बात किया जाए कि हिंदी जो है, हिंदी, हिंदी के बारे में इतना समझ गए हम लोग, और थोड़ा सा देख लेते हैं हिंदी के बारे में क्या क्या। हिंदी हमारा क्या है? याद रखिएगा हिंदी हमारा है राजभाषा।
अब बात करते कि राष्ट्रभाषा, तो याद रखिएगा राष्ट्रभाषा कुछ नहीं है। राष्ट्रभाषा मेरे फ्रेंड्स कुछ नहीं है, लेकिन अपवाद में क्या है, भारत में सबसे ज्यादा हिंदी बोली जाती है। हिंदी बोली जाती है मेरे फ्रेंड्स। ये अपवाद क्या है कि भारत में सबसे ज्यादा हिंदी बोली जाती है, फिर भी भारत का राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लैंग्वेज है, इसलिए यहाँ पर हिंदी नहीं मनाया गया, हिंदी यहाँ पर राष्ट्रभाषा नहीं लिया गया है। तो देख लेते हैं, और कुछ नहीं ना बचा है, क्या क्या पढ़े हम लोग। चलिए, हाँ एक बात और, हमारा जो हिंदी है, हिंदी की सबसे उत्पत्ति हुआ है किस नदी के नाम से? तो याद रखिएगा सिंधु नदी के नाम से। सिंधु नदी के नाम से। चलिए टेस्ट हो गया। हम बात करते हैं कि सबसे पहले समझिए कि हम लोग का टॉपिक क्या था। हम लोग का टॉपिक था मेरे फ्रेंड्स भाषा। टॉपिक था ना भाषा। चलिए भाषा को समझते हैं कि भाषा हम लोग कहते किसे। चलिए भाषा को हम लोग समझते हैं मेरे फ्रेंड्स। ऊपर में लिखिएगा आप लोग भाषा। इंग्लिश में इसको कहते हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं मेरे फ्रेंड्स लैंग्वेज। भाषा कहते किसे हैं? भाषा किसे कहते हैं मेरे फ्रेंड? देखिए, आपसे कोई पूछे कि आपका भाषा क्या है, तब बोलिए कि मेरा भाषा जो है वो हिंदी है। आपसे कोई पूछे कि हिंदी आपका भाषा क्यों है, तब बोलिएगा कि हम जो अपना बात किसी और को समझाते हैं। मेरे फ्रेंड्स याद रखिएगा, हम अपना बात किसी और को समझाते हैं और वो जिस भाषा में समझ जाए, वह जिस भाषा में समझ जाए उसे, मतलब उसे हम लोग कहते हैं कि भाषा। जैसे कि आपको समझाते हैं, एक ये है राम, अब ये है श्याम। अब बात करते हैं कि राम है, इसको से बोल रहा है कुछ, मान लीजिए कि बोल रहा है कि खाना खाया कि नहीं खाया, खाना खाया, और इसको कुछ नहीं समझ में आ रहा है। मतलब कि दोनों का जो लैंग्वेज है मेरे फ्रेंड्स, लैंग्वेज नहीं एक मिल रहा है, मतलब लैंग्वेज चेंज है, तो ये नहीं समझ पा रहा है। हम लैंग्वेज किसे कहते हैं? अगर आपसे कोई पूछे कि लैंग्वेज का परिभाषा क्या है, तब क्या बोलिएगा? देखिए, लैंग्वेज का ये परिभाषा है कि, देखिए इसको इरेज कर लेते हैं। चलिए, लैंग्वेज का परिभाषा पूछे तो बोलिएगा कि भाषा अगर पूछे कि भाषा क्या है, लैंग्वेज, तो बोलिएगा कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरे जगह व्यक्त कर सकता है। क्या लिखिएगा? भाषा वह माध्यम है मेरे फ्रेंड्स, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को व्यक्त करता है। व्यक्त करता है मेरे फ्रेंड्स। व्यक्त को हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि अति कर सकता है, क्या को प्रकट करता है। व्यक्त हम लोग क्या बोल सकता है कि प्रकट करता है।
भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरे के समक्ष प्रकट करता है या प्रकट करता है, दूसरे के समक्ष प्रकट करता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि भाषा जो होता है, भाषा को हम लोग कितने भागों में बांटते हैं, भाषा के प्रकार। अगर आपसे हम पूछे मेरे फ्रेंड्स कि भाषा के कितने प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, हम आगे बात करते हैं मेरे फ्रेंड्स, ऊपर करते हैं। चलिए हम बात करते हैं कि भाषा का प्रकार। छोड़ दीजिए इसको, मैं थोड़ा सा इसको ये ठीक है, अगला साइड में लिख देते हैं। हम बात करते हैं कि भाषा का प्रकार मेरे फ्रेंड्स। भाषा का प्रकार इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं टाइप ऑफ लैंग्वेज, टाइप ऑफ लैंग्वेज। अगर हम आपसे पूछें कि भाषा का प्रकार कितने होते हैं मेरे फ्रेंड, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाषा कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका आंसर क्या आएगा? भाषा मेरे फ्रेंड्स होते हैं 3 प्रकार के। एक होता है लिखित, सॉरी लिखित भी होता है, लेकिन देखिए पहले ये, एक होता है मेरे फ्रेंड्स मौखिक, सॉरी हाँ मौखिक, दूसरा होता है मेरे फ्रेंड्स लिखित, तीसरा होता है हमारा सांकेतिक। तीसरा क्या होता है मेरे फ्रेंड? तीसरा होता है हमारा सांकेतिक। अब तीनों के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में चर्चा करते हैं मेरे फ्रेंड। मौखिक कहते किसे हम लोग, अगर बात किया जाए कि मौखिक किसे कहते हैं, तो हम जो आपसे बोल रहे हैं उसे हम लोग मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे कि अगर आपसे बोलेंगे कि बच्चों फ्रेंड्स हम आज सीखने वाले हैं भाषा का प्रकार, ये हो गया हमारा, या देखिए इस आपको बोलने में आएगा, देखिए हम बोले आपको हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है, ठीक, ये आपको हम बोले मौखिक में। और लिखित में कैसे बोलेंगे कि ये हो गया लिखित में, ये हो गया मेरे फ्रेंड्स लिखित में। हम जो बोलेंगे हेलो फ्रेंड्स आप स्वागत हैं, चाहे बोलेंगे हेलो फ्रेंड्स वेलकम, ये हो गया क्या आपका, ये हो गया मेरे फ्रेंड्स, ये क्या होगा बताइए हमको, ये हो गया आपका लिखित। हम बोलेंगे आपको हेलो फ्रेंड्स, ये हो गया मौखिक। और संकेतिक किसे कहते हैं? तो संकेतिक हम लोग उसे कहते हैं मेरे फ्रेंड्स, जैसे देखिए संकेतिक हम लोग किसे कहेंगे, जैसे कि संकेत से, मतलब सांकेतिक हम लोग कैसे कि आइए जाइए वहाँ खाना खाएं, ये हो गया हमारा सांकेतिक भाषा मेरे फ्रेंड्स। आप लोग, हमको उम्मीद है कि मेरे फ्रेंड्स आप लोग ये सब समझ गए होंगे। चलिए हाँ अपना आते हैं कि मौखिक भाषा हम लोग कहते किसे हैं। तो देखिए याद रखिएगा कि बोलकर जो प्रकट किया जाता है, बोलकर जो प्रकट, बोलकर जो प्रकट किया जाए उसको हम लोग बोलते हैं मौखिक भाषा। लिखित भाषा किसे बोलते हैं मेरे फ्रेंड्स? लिखकर जो प्रकट किया जाए, लिखकर जो, लिखकर जो प्रकट किया जाए। और सांकेतिक, संकेतों के माध्यम से मेरे फ्रेंड्स, संकेतों के माध्यम से हम किसी और को अपना विचार को रखते हैं, उसे हम लोग सांकेतिक भाषा कहते हैं। मतलब संकेत द्वारा, संकेत द्वारा संकेत द्वारा मेरे फ्रेंड्स
प्रकट किया जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं सांकेतिक। चलिए थोड़ा सा इसका टेस्ट ले लेते हैं, इसके बाद आपको अगला टॉपिक शुरू करेंगे। टेस्ट में क्या है कि हम लोग भाषा किसे कहते हैं, याद रखिएगा भाषा वह माध्यम है, क्या कि भाषा वह माध्यम है, वह भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं, प्रकट करते हैं। अगर आपसे पूछें कि भाषा कितने प्रकार के होते हैं तो बोलिएगा भाषा 3 प्रकार के होते हैं। पहला मौखिक, दूसरा लिखित और तीसरा सांकेतिक। पहला होता है मेरे फ्रेंड्स मौखिक, दूसरा होता है लिखित, तीसरा होता है सांकेतिक। मौखिक जो बोलकर प्रकट किया जाता है, उसे बोलते हैं मौखिक, और जो लिखकर प्रकट किया जाता है उसे बोलते हैं लिखित, और जो संकेतों के द्वारा प्रकट किया जाता है मेरे फ्रेंड्स, संकेतों के द्वारा, इशारों के द्वारा प्रकट किया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं सांकेतिक। आपको हमको उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आ गया होगा, आपको मेरे फ्रेंड्स इतना समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे समझते हैं कि आगे थोड़ा 2-3 को टॉपिक है, इसके बाद आपको क्लास को छोड़ देंगे, फिर क्लास को हो जाएगा छुट्टी मेरे फ्रेंड्स। चलिए आगे है 2-3 को टॉपिक है, लिखिएगा आप लोग। वह टॉपिक का नाम है मातृभाषा। मातृभाषा हम लोग किसे कहेंगे। दूसरा हमारा क्या है मेरे फ्रेंड्स, दूसरा है हमारा राजभाषा। और तीसरा क्या है मेरे फ्रेंड्स, तीसरा है हमारा राष्ट्रभाषा। इसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा समझाते हैं, फिर कर देंगे क्लास को छोटे। देखिए मातृभाषा हम लोग किसे कहते हैं मेरे फ्रेंड्स, याद रखिएगा मातृभाषा हम लोग किसे कहते हैं। तो मातृभाषा जो हमको नहीं कहते हैं कि मातृभाषा का क्या है, तो आज मातृभाषा एग्जाम है हमारा। मातृभाषा क्या है मेरे फ्रेंड, मातृभाषा हिंदी। देखिए मातृभाषा किसे कहते हैं हम लोग, मातृभाषा मेरे फ्रेंड्स जो हमें माँ सिखाती है या परिवार द्वारा सिखाए जाने वाला भाषा को मातृभाषा कहते हैं। याद रखिएगा जो हमें माँ सिखाती है या परिवारों द्वारा सिखाया गया भाषा को हम लोग क्या कहते हैं, याद रखिएगा मातृभाषा कहते हैं मेरे फ्रेंड्स, मातृभाषा कहते हैं। जो हमें माँ सिखाती है बचपन में, माँ सिखाती है या परिवारों द्वारा सिखाए गए भाषा को हम लोग मातृभाषा कहते हैं। राजभाषा किसे कहते हैं, तो सरकारी काम काज में प्रयोग होने वाली भाषा को राजभाषा कहते हैं। राजभाषा कहते हैं। तीसरा हमारा राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं मेरे फ्रेंड्स, देखिए राष्ट्रभाषा हम लोग किसे कहते हैं। देखिए राष्ट्र, याद रखिएगा राष्ट्र में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। लेकिन मेरे फ्रेंड्स एक अपवाद है। अपवाद क्या है, अपवाद को देखिएगा मेरे फ्रेंड्स।
अपवाद क्या है? भारत में सबसे अधिक हिंदी बोली जाती है, फिर भी यह राष्ट्रभाषा नहीं है। याद रखिएगा मेरे फ्रेंड्स, अपवाद में क्या है? राष्ट्रभाषा हम लोग किसे कहते हैं समझिएगा थोड़ा सा, इसके बाद क्लास को छुट्टी कर देंगे। राष्ट्रभाषा हम लोग किसे कहते हैं मेरे फ्रेंड्स? राष्ट्र में मतलब राष्ट्र मतलब होता है देश। देश में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा को हम लोग कहते हैं राष्ट्रभाषा। देश में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा को कहते हैं राष्ट्रभाषा, और राष्ट्रभाषा कहते हैं। और याद रखिए अपवाद क्या है? अपवाद यह है कि भारत जो है ना, भारत एक ऐसा देश है कि भारत में सबसे ज्यादा कौन भाषा बोला जाता है? तो सबसे ज्यादा बोला जाता है हिंदी मेरे फ्रेंड, सबसे ज्यादा बोला जाता है हिंदी। लेकिन यह हिंदी भारत का राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी भारत का राष्ट्रभाषा नहीं है मेरे फ्रेंड। लेकिन सबसे ज्यादा बोला जाने वाली भाषा कौन है? हमारा हिंदी है। हम फिर से एक बार आपको रिवीजन कराते हैं, आपको क्या क्या पढ़ाएं। हम आज आपको पढ़ाएं मेरे फ्रेंड्स कि देखिएगा, आज हम आपको क्या क्या पढ़ाएं। हम आपको पढ़ाएं मेरे फ्रेंड्स कि देखिएगा, सॉरी हाँ देखिए मेरे फ्रेंड्स, हाँ आपको पढ़ाएं क्या? जो हिंदी ग्रामर, हिंदी ग्रामर आपको क्या पढ़ाएं कि अब हिंदी क्या है? तो हिंदी हमारा एक भाषा है। हिंदी एक हमारा क्या मेरे फ्रेंड्स? तो हिंदी हमारा एक भाषा है। आधुनिक हिंदी के पिता भारत तेंदु हरिश्चंद्र हैं। आधुनिक हिंदी के पिता हमारा भारत तेंदु हरिश्चंद्र हैं। बात करते हैं कि हिंदी जो है वो कौन नदी के नाम से बना है? तो सिंधु नदी के नाम से हिंदी बना है मेरे फ्रेंड्स। सिंधु जो नाम है वो कौन शब्द है? वो कौन भाषा का शब्द है? तो फारसी भाषा का शब्द है। सिंधु कौन भाषा का शब्द है? तो फारसी भाषा का। हम बात करते हैं कि भारत तेंदु हरिश्चंद्र आपको बताएं कि हमारा जो हिंदी दिवस मनाया जाता है, हिंदी दिवस 16 सितंबर को। हमारा हिंदी जो है वो हमारा है राजभाषा। हिंदी शब्द फारसी शब्द सिंधु से लिया गया है। बात करते हैं कि राजभाषा, हिंदी कामकाज में आने वाली भाषा को राजभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा हमारा कुछ नहीं है, राष्ट्रभाषा हमारा मेरे फ्रेंड्स कुछ नहीं है, राष्ट्रभाषा कुछ नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा हमारा भारत देश में क्या बोला जाता है? भारत देश में सबसे ज्यादा हिंदी बोला जाता है। बात करते हैं आगे बात करते हैं कि विश्व में हिंदी के भाषा बोला जाता है। मान लीजिए कि सबसे ज्यादा अगर बोला जाता है तो सबसे ज्यादा बोला जाता है इंग्लिश, फिर चीन आता है। चीन में सबसे ज्यादा चाइनीज बोलते हैं। लेकिन हम बात ये पहला नंबर पर आता है मेरे फ्रेंड्स, पहला नंबर पर हम बात करते हैं कि जो हिंदी है, हिंदी केवल नंबर पर आता है। तो याद रखिएगा कि हिंदी जो है वो चौथा नंबर पर आता है, हिंदी केवल नंबर पर आता है। बात करते हैं कि हिंदी भाषा का जननी कौन है? हिंदी भाषा का उत्पत्ति किस भाषा से हुआ है? तो याद रखिएगा हिंदी भाषा का उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुआ है। बात करते हैं कि टेस्ट ले लिए थे हम आपको। बात करते हैं मेरे फ्रेंड्स की लैंग्वेज, भाषा किसे कहते हैं? याद रखिएगा भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को प्रकट करता है। मनुष्य अपने विचारों को मेरे फ्रेंड्स प्रकट करता है, उसे भाषा कहते हैं। बात करते हैं कि भाषा कितने प्रकार के होते हैं? तो भाषा होते हैं मेरे फ्रेंड्स 3 प्रकार के। भाषा 3 प्रकार के होते हैं। पहला मौखिक, दूसरा लिखित, तीसरा मेरे फ्रेंड्स सांकेतिक। पहला मौखिक, दूसरा लिखित, तीसरा सांकेतिक। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? बोलकर प्रकट करने वाली भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं। लिखकर प्रकट करने वाली भाषा को लिखित भाषा कहते हैं। और संकेतों के द्वारा प्रकट करने वाली भाषा को सांकेतिक भाषा कहते हैं मेरे फ्रेंड्स। बात करते हैं हम आगे क्या पढ़ाएं आपको। आगे पढ़ा कि मातृभाषा किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा मातृभाषा जो हमें माँ सिखाए या हमें कोई घर का फैमिली सिखाए, घर का परिवार सिखाए, उसे हम लोग मातृभाषा कहते हैं। बात करते हैं राजभाषा, तो सरकारी कामकाज में होने वाली भाषा को राजभाषा कहते हैं। जैसे नोटिस निकालना हो और किसी काम हो, स्कूल बंद के नोटिस निकालना हो, चाहे कुछ नोटिस निकालना हो, चाहे कुछ नियम को पारित करना हो, तो उसको हम लोग सरकारी कामकाज में उसे राजभाषा कहते हैं। बात करते हैं कि राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं?
तो राष्ट्र में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। लेकिन अपवाद क्या है? अपवाद है कि भारत देश में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा हिंदी है। तो हिंदी हमारा होना चाहिए था राष्ट्रभाषा, लेकिन हिंदी हमारा राष्ट्रभाषा भारत देश का नहीं है। जैसे समझिए कि राष्ट्रभाषा क्या है? जैसे कि राष्ट्रीय फूल जानते हैं ना, राष्ट्रीय फूल है हमारा गेंदा। बात करते हैं कि अगर हम पशु का तो है हमारा बाघ, पक्षी का तो हमारा मोर मेरे फ्रेंड्स, ये सब हमारा है राष्ट्रीय। वैसे ही राष्ट्रभाषा की बात किया जाए तो राष्ट्रभाषा हमारा फ्रेंड्स कुछ नहीं है। याद रखिएगा, राष्ट्रभाषा हमारा कुछ नहीं है। क्या याद रखिएगा? राष्ट्रभाषा हमारा कुछ भी नहीं है। चलिए आपको इतना तो ठीक है फ्रेंड्स। हमको उम्मीद है कि आपको क्या क्या सीख लिए होंगे। हिंदी के बारे में आप पता हो गया होगा कि हिंदी के बारे में लैंग्वेज भाषा के बारे में आपको पता चल गया होगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए मेरे फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय मेरे फ्रेंड्स, बाय बाय।